हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 2.I के बचे हुए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 की। और इन दिए गए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 14, 15, 16, 17, 18 की बात कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो 2.I है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यदि मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आते हैं सीधे आपके मुद्दे पर मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए सभी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 क्या है, बहुत फैंटास्टिक सवाल है और यहाँ पे इतने शानदार सवाल होने की वजह से ही मैं मेरे प्यारे बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आते हैं मुद्दे पे। लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों x² माइनस ए अपान मेरे प्यारे बच्चों a अपान 1 अपान में a और पीछे x माइनस 1। ये आपके पास दिया गया शानदार क्वेश्चन है। करेंगे क्या, आपने रट रखा है कि मेरे प्यारे बच्चों पीछे के दिए गए भाग को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। आपको एक लिखा हुआ है तो कोई सेंस नहीं है, सिंपल दिमाग को खर्च करेंगे, लिखेंगे x² माइनस ए का x में करेंगे ax माइनस माइनस प्लस 1 अपान मेरे प्यारे बच्चों 1 अपान ax माइनस a। तोड़ दिए आराम से, आराम से विनम्रता से यहां से x कॉमन लिए, बचेगा x माइनस मेरे प्यारे बच्चों a। क्या बचेगा, यहाँ x और x दोनों में x कॉमन ले लिए, बचा x माइनस a प्लस। अब यहाँ आपके मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में आएगा कि मैं क्या कॉमन लूं कि ये बेहतरीन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेने की बात करूं, क्योंकि आपको ब्रैकेट को मैच कराना है, x तो कॉमन लेंगे नहीं और यहाँ कोष्टक के अंदर अकेला x होना चाहिए, इसका साफ साफ अर्थ है कि 1 अपान a आप लोग कॉमन ले लेंगे। जब 1 अपान a कॉमन लेंगे तो बचेगा x और मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एक है और हमने कॉमन लिया 1 अपान a, तो जो भी कॉमन लेते हैं वह संख्या भाग में चली जाती है अगर कॉमन नहीं होता है तो लिखेंगे आप 1 अपान में a कोष्टक बंद। आगे मेरे प्यारे बच्चों x माइनस a और प्लस 1 अपान a कोष्टक में a भाग के ऊपर जाएगा तो बनेगा x माइनस a, यानी देख रहे हैं ब्रैकेट मैच कर रहा है तो लिखेंगे आप लोग x माइनस a एक कोष्टक में और x प्लस 1 अपान a एक कोष्टक में। थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों लॉजिक था और वो लॉजिक कहां से था मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कि इस दिए गए आपके पास खंड में से किसको कॉमन लेंगे। तो मैंने विनम्रता से कॉमन लिया 1 अपान a और ये प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 1 अपान a हो गया है, भाग के रूप में गया है। यहां से ऊपर कर दिए तो बन गया है, नीचे एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए ऊपर चल गया x माइनस से, ब्रैकेट मैच कर रहा था, कॉमन निकाल लिए हैं, ये बाहर निकल चुका था बचा है x, ये बाहर निकल चुका बचा है प्लस में 1 अपान a। ये आपके दिए गए क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, बहुत प्यारे सवाल हैं, आप लोग प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास करेंगे तो जरूर ऐसे सवाल आपसे लग जाएंगे। तो चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 15वें के हल की तरफ। और तो सबसे पहले x² प्लस 1 अपान x² माइनस 7x माइनस 1 अपान x प्लस ये आपके पास दिए गए सवाल प्लेयर डालते हैं। आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं यह दिया गया होल स्क्वायर नहीं है, दिया गया होल स्क्वायर नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग विनम्रता पूर्वक होल स्क्वायर में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ लिखा है x² प्लस 1 अपान x², सेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं क्या लिख रहा है x माइनस 1 अपान x, तो थोड़ा सा दिमाग को खर्च करेंगे और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर। रफ कार्य पहले शुरू में आपको सिखा रहे हैं।
अब इसको खोलते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर माइनस 2a और क्या आपके पास b, इससे कैंसिल। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यह माइनस क्या हो जाएगा 2। थोड़ा सा लॉजिक अपनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x का मेरे पास होल स्क्वायर, इधर माइनस, इधर आके आपके पास प्लस में 2। आगे आगे लिखेंगे सर बराबर में बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहां से मेरे प्यारे जो लॉजिक अपनाएंगे कि लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हटा के और यहां लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 रखिए। इतना को हटा के मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2। कैसे आया है इसको मैंने आपको स्पष्ट दिखाया। तो अब यहां से लिखेंगे माइनस, जो भी पीछे था मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से आप कॉपी कर लीजिए। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों दिमाग को खर्च कीजिएगा, प्लस में 2 और प्लस में 8, यानी माइनस 7x माइनस 1/x और प्लस 8 में 2 जोड़ेंगे 10। कहानी पुरानी बन गई। कहानी पुरानी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, एक सपोज दैट y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 लिखा है। तो आपको क्या करना है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक आप लोग 10 को तोड़िएगा, 10 को तोड़िएगा और तोड़ के लाना क्या है 7। तो आप तोड़ेंगे तो पाएंगे 5 दूना के 10 और 5 में मेरे प्यारे बच्चों 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 7। तो यहां से लिखेंगे आप कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 7 को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 5 और प्लस 2, पीछे x माइनस 1/x रहने दीजिएगा प्लस में 10। आगे आगे लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और मेरे प्यारे बच्चे पार्टी माइनस 5 कोष्टक में x माइनस 1/x माइनस और प्लस माइनस 2 कोष्टक में x माइनस 1/x प्लस कितना 10। श्योर है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे कहानी में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बस विनम्रता से तोड़ दीजिए। जब तोड़ेंगे तो पाएंगे इन दोनों में से प्रेम से पहले कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे x माइनस 1/x कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर है, यानी एक बचा x माइनस 1/x और मेरे प्यार जो ये बाहर निकल चुका है तो -5 बचा, तो कहेंगे सर इसमें बचा है -5। उन दोनों में से कॉमन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से लिखेंगे -2 कॉमन ले लीजिए। जब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग -2 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा सर, मिलेगा कुछ यूं कि ये तो पूरा साफ बचा है, x माइनस 1/x बचा है और प्लस में 10 है तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 2 5 10 यानी पीछे लिखेंगे मेरे प्यारे आप लोग 5। तो यहाँ से x माइनस 1/x माइनस 5 एक कोष्टक में, दोनों में से बाहर निकालेंगे, बचेगा इसमें x माइनस 1/x माइनस 2। ये रहा आपके दिए गए क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर। तो एक आंसर क्या आएगा, एक आएगा x माइनस 1/x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1/x माइनस 2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे, यही इंटरेस्टिंग चीज था जिसको हटा के मेरे प्यारे बच्चों जो कुछ लिखना था वह रफ कार्य में, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। बात समझ आ गई। चलिए तो ये आपके पास दिए गए 15वें नंबर की बात कर लिए हैं। आई होप दैट मेरे प्यार से आप बेहतरीन पकड़ समझ सकते हैं यहाँ पे आप लोग विनम्रता से। अब लेके चलते हैं नंबर 16वें की तरफ और क्या दिया हुआ है 16वां ध्यान से समझिएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि 7x स्क्वायर प्लस 2√14x प्लस कितना 2। सभी लोग ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों बहुत विनम्रता से आप समझा है, देखा है कि आगे के दिए गए अंक को पीछे ले गुणा करते हैं तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 यानी 14 को ऐसा 2 भागों में तोड़ा जाए कि उत्तर है 2√14। सीधे दिमाग को खर्च करेंगे
कहेंगे सर अंडर 14 में गुणा कर दिया, अंडर 14 से टूट के क्या आ जाएगा आपके पास 14 लाना है। और जब इनको जोड़ लेंगे तो 1 अंडर 14 और मेरे प्यारे बच्चों 1 अंडर 14 आएगा 2 अंडर कितना 14। तो क्या कहेंगे सर, कहेंगे कि 7x² प्लस मेरे प्यारे बच्चों अंडर 14 और प्लस अंडर 14 12x प्लस कितना 2। आगे आगे मेरे प्यारे बच्चों 7x² प्लस अंडर रूट आपके पास 14x प्लस अंडर रूट आपके पास 14x प्लस कितना 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग कोष्टक को हटाएंगे तो 3x² प्लस अंडर रूट 14x और प्लस अंडर रूट 14x प्लस कितना 2। ये हो जाएगा आपकी दी गई कहानी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से पकड़ने की आप लोग कोशिश करिएगा, प्रयास करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत आसानी से लगा जाएंगे। आते हैं सीधे आपके मेरे प्यारे बच्चों पाए जाने वाले आपके मुद्दे पर कि इस दिए गए क्वेश्चन में आगे क्या चीज आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत विनम्रता से आसानी से लग जाएगा। तो इसमें देखते हैं एक अलग फंक्शन बनेगा, इसमें ये अलग, दोनों में से कॉमन लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों x, क्योंकि x इसमें भी है और x पांच वाला आपका उसमें भी है। और यहां से अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पकड़ने की कोशिश करें, अगर मैं चाहूं अगर तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 7 भी कॉमन ले लें, क्या ले लें 7 भी कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा आपके पास केवल x प्लस अंडर रूट 14 और बटा कितना 7 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां से प्लस में अंडर रूट अगर 14 कॉमन ले लें तो मेरे प्यारे बच्चे ये बचेगा x प्लस 2 बटा में अंडर रूट कितना 14। आपके दिमाग में आइडिया बनेगा, सर आइडिया क्या बनेगा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो ब्रैकेट मैच नहीं कर रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग को खर्च करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो लिखा है x प्लस 2 बटा अंडर रूट 14, इसको विनम्रता से परिमेकरण कीजिए, करके देखिए। ऊपर भी अंडर रूट किससे 14 से, नीचे भी अंडर रूट किससे 14 से, तो मिलेगा x प्लस 2 अंडर रूट 14 बटा टूट के आएगा 14, काटेंगे 2 साते 14 तो x प्लस अंडर रूट 14 बटा इसके बटा क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो ब्रैकेट पाएंगे कि मेरे प्यार लगभग मैच कर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे आप 7x, ये x प्लस अंडर रूट 14 बटा में 7 और प्लस अंडर रूट 14 बाहर निकालेंगे, x प्लस 2 बटा अंडर रूट 14 को लिख सकते हैं अंडर रूट 14 बटा कितना 7। ब्रैकेट देख रहे हैं मैच कर रहा है, ब्रैकेट मैच कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों निकालिए x प्लस आपके पास अंडर रूट 14 और बटा किसको 7 को। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में से निकाल चुके हैं तो एक बचा आपके पास विनम्रता से 7x और उधर बचा प्लस में मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 14, जो कि दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या है, एक आया x प्लस अंडर रूट 14 बटा 7 और दूसरा जो आंसर निकल के आया वह मेरे प्यारे बच्चों आया आपके पास 7x प्लस अंडर रूट कितना 14। तो आई होप दैट आप क्वेश्चन के दिए गए आपके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। जहां मुझे लग रहा था आप नहीं समझ पाएंगे मेरे प्यार बच्चों, वहां पे विनम्रता से मैंने डेमो दे चुका है, रखा है आपको, दे रखा है, आपको ध्यान से पकड़ के समझ के सीख के लगा जाइएगा। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं नंबर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 17वें की तरफ। किसकी तरफ, 17वें की तरफ। पहले क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि कॉपी मार के अपने मेरे प्यारे बच्चों को सिखाऊं, दिखाऊं ये क्या आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, देखिए ब्रैकेट लगाया हुआ है, 12 को तोड़ना है तो ऑलरेडी आप जानते हैं 4 × 12 जो कि लिख रखा है वो, तो लिखेंगे ax² प्लस मेरे पास 4a² x माइनस 3 bx माइनस 12 आपके पास बोलेगा 12ab के, ये अलग कॉमन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से a भी कॉमन लीजिए x भी, तो एक x बचेगा 4 बचेगा और एक a बच जाएगा। इस बात को आप भी भली बात समझ पा रहे होंगे।
इसमें भी ए है, इसमें ए स्क्वायर है तो ए निकल गया, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है तो एक्स निकल गया। आगे चलते हैं, माइनस यहाँ से 3 की पावर में 3 भी आएगा, 3 की पावर में 12 भी आएगा, तो बी इसमें भी है, बी उसमें भी है, एक्स इसमें, एक्स उसमें नहीं है, यानी केवल आप ले सकते हैं कॉमन क्या, बी। बचा मेरे पास जो एक्स माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12, ए निकल बी निकल चुका है, बचा आपके पास ए। ब्रैकेट आप साफ साफ देख रहे हैं मैच कर रहा है, यानी x प्लस 4 ए एक कोष्टक में, मेरे प्यारे बच्चों ए एक्स माइनस 3 भी एक कोष्टक में। ये रहा आपके दिए गए क्वेश्चन का बहुत प्यारा सा सिंपल आंसर, जो कि क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 4 ए एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में ए एक्स माइनस 3 भी। चल तो अब 17 से लेके चलते हैं आपको लास्ट दिए गए मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे पास जो क्वेश्चन को आपको विनम्रता पूर्वक यहाँ कॉपी कर लेना है, इसके बाद प्रेम पूर्वक हम लोग तोड़ के चेक करेंगे। आप जानते हैं हमेशा मेरे प्यारे बच्चों तोड़ने का काम कभी करते हैं तो सी को पकड़िए। सी का नाम है 1 बटा कितना आपके पास 35, और 1/35 को ऐसा तोड़ा जाए, देखते हैं कैसे तोड़ेंगे कि आपको उत्तर आए कितना 12/35। मैंने कहा तोड़िए 1/7 गुणे 1/5, 1 1 कम 1 और 7 पूरे 35, जोड़ लीजिए मेरे पास जो 1/7 प्लस 1/5 लॉसन लेंगे 12 आएगा, 7 की पारा में सॉरी लॉसन लेंगे आएगा 100% 35, 7 पूरे 35 यानी 5 प्लस 5 7 35 7, तो 7 5 12 बटा कितना 35, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12/35 को 1/7 प्लस 1/5 बार एक्स प्लस 1 बटा कितना 35। चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x प्लस 1/5x प्लस 1/35 के आगे से x कॉमन लेंगे, x प्लस 1/7 बच जाएगा, प्लस 1/5 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 7 35 1/7 बचेगा। ब्रैकेट मैच करा तो x प्लस 1/7 एक कोष्टक में, और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी x प्लस 1/5 एक कोष्टक में। ये आपके पास दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या है, एक में x प्लस 1/7 और दूसरे में आंसर निकल गया आपके पास x प्लस 1/5। आई होप दैट आप क्वेश्चन के दिए गए आंसर को करेक्ट एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों। तो आज के सेक्शन का दिया गया लास्ट क्वेश्चन बहुत विनम्रता से मैंने लगा दिया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।